हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ पाइथन में। और जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है सेट्स और टपल के पाइथन में टपल्स और सेट क्या होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टपल से। व्हाट इज़ टपल एंड व्हाट इज़ टपल। ओके, कमेंट कर देता हूँ मैं इसको और नेक्स्ट टाइम में मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। टपल है क्या? टपल भी एक मतलब इस टपल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और टपल है क्या? टपल भी एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। तो पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं हर वक्त। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर more than one values, more than one, although you can store a single value too, but right now because एक वैल्यू तो हम किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, मगर टपल के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो टू मोर देन वन वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ये इसका पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगर हम वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट जो बात हम ध्यान में रख सकते हैं वो ये है कि इसको इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है या किस तरह से लिखा जाता है। दे आर और इनिशियलाइज्ड विद राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। थर्ड जो इसके अंदर चीज़ है जो कि सबसे ही ज़्यादा की पॉइंट है, तो इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख लेता हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, द वैल्यूज़ विल बी ऑर्डर्ड। और जो भी वैल्यूज़ हमें प्रिंट होंगी, हमें जब आउटपुट में आएंगी, वो ऑर्डर्ड एक ख़ास ऑर्डर में होंगी एंड दे विल बी अनचेंजेबल, ठीक है। अनचेंज, CHANGABLE, ठीक है। तो ये इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से इसको इनिशलाइज किया जाता है, किस तरह से इसको लिखा जाएगा और हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। कमेंट कर लेता हूँ मैं इसको और नेक्स्ट टाइम में चलते हैं जो कि हमारा असल काम है, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकली में काम आना चाहिए। तो पहले मैं इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, माई, और मैं उसको नाम दे रहा हूँ टपल, TUPLE। ये इसका वेरिएबल नेम होगा। सिर्फ अगर मैं टपल लिखूँगा तो फिर हो सकता है वो शायद हमें एरर दे, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट में मैं कुछ सिटीज़ के नाम लिख लूँगा, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ फ्यू सिटीज़ इन पाकिस्तान। और नेक्स्ट लाइन में आके मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट और टपल का नाम, ठीक है। सॉरी ऑलरेडी ये सेव तो है। राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ। आई विल रन दिस फाइल, आई विल गो ओवर देयर। ओके, तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो टपल जो हमने इनिशियलाइज करवाया था उसकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो रही हैं। ऑल्दो वी कैन एक्सेस ऑल द वैल्यूज़ बाय यूजिंग फॉर लूप, मगर अभी हम फॉर लूप या किसी लूप के थ्रू हम काम नहीं करेंगे। अभी हम चीज़ों को सिंपल रख के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास एक टपल की हमने बात की है कि टपल हम किस तरह से बनाएंगे या टपल को हम किस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं एक और टपल को ये एक तरीका है क्रिएट करने का। दूसरा क्या तरीका है कि मैं इसको इस तरह भी क्रिएट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। किस तरह वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है, मैं लिख रहा हूँ यूजिंग कंस्ट्रक्टर और एक मिनट स्पेलिंग में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आके अगर मैं सिटीज़ के नाम लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से, तो मैं लिखूँगा माई अंडरस्कोर सिटीज़ इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मैं क्या ले रहा हूँ। तो मैं एक टपल बना रहा हूँ, टपल, और यहाँ पर दो ब्रैकेट्स आएंगे टपल के और फिर उसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे सिटीज़ के नाम में लिख रहा हूँ फैसलाबाद,
पिंडी, रावलपिंडी, रावलपिंडी, एंड द लास्ट सिटी इज़ गुजरात, सो गुजरात, ठीक है। और मैं इसको भी जब प्रिंट करवाने जाऊँगा, एक मिनट मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ वरना हमें एरर आएगा, क्योंकि वो हमारा एक हमने अपने समझने के लिए लिखा है कि हम किस तरह से इसको इनिशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ प्रिंट स्मॉल PRINT और हमारे टपल का नाम my_cities। इसको हम रन करते हैं तो इट विल शो द नेम्स ऑफ सिटीज़ टू अस, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात एंड जो कि हमने 3 सिटीज़ दी हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं कंस्ट्रक्टर को लिखने के। और हमने एक बात की है कि इसके अंदर जब भी वैल्यूज़ आएंगी ऑर्डर, वो एक ऑर्डर में होंगी और अनचेंजेबल है वो। अनचेंजेबल की हम बात देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक ऑर्डर में आ रही हैं, ठीक है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या बात कर सकते हैं मज़ीद, इसके अंदर हम ये कि ठीक है, अगर हमें जो उसकी की पॉइंट्स हैं वो यही है कि ऑर्डर्ड और अनचेंजेबल। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस पहले वाले टपल के अंदर कुछ चेंजेस करूँ, तो मैं यहाँ पे इस लाइन पे आता हूँ और मैं ऑल्दो आई कैन डू दोज थिंग्स हेयर, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। बाकी को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कमेंट कर देते हैं इसको भी और इस पर ही काम करते हैं पहले वाले पे। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो अभी हमारे पास सिर्फ एक लिस्ट आएगी, सॉरी एक टपल प्रिंट होगा जो कि पहला वाला है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहला वाला जो सिटी है इसको रिप्लेस करूँ कराची को बाय द नेम ऑफ नेम, किस नाम से करें, ओके गुजरांवाला या मीरपुर ख़ास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं पहले अपनी लिस्ट का नाम लिखूँगा। हमारी लिस्ट का नाम है my_टपल और हमें यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर देना होगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ my_टपल1 इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूँ गुजरांवाला या मीरपुर ख़ास कर लेते हैं, जो कि हमने बात की है मीरपुर ख़ास। मैं इंसर्ट कराता हूँ यहाँ पे नाम और नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। Again I am going to print this list, P should be smaller, coming to the next line, okay, caps lock on ऑफ किया और अब स्टार्ट करते हैं प्रिंट my_टपल। तो अब देखते हैं हमें क्या मैसेज मिलता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि इसने हमें टाइप एरर दिया है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि इसके अंदर हम आइटम्स असाइन नहीं कर सकते या वैल्यूज़ को असाइन नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो फिर डायरेक्ट फिर आप इसी के अंदर एडिट करो, ठीक है। अगर आप अलग उसको क्योंकि लिस्ट टपल का एक जो ख़ास बात है वो यही है कि अब एक दफ़ा जो आपने उसको वैल्यूज़ असाइन कर दी फिर वो अनचेंजेबल है, यानी बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसका तरीका यही है कि आप यहाँ जाकर इसको चेंज करें, अदरवाइज इट विल शो यू एन एरर, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर रहा हूँ अगेन। अगर हम चाहते हैं कि इस टपल को हम डिलीट कर दें तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूँगा डिलीट और जो हमारे टपल का नाम है my_टपल। और इसके बाद अगर मैं दोबारा प्रिंट कराता हूँ तो ये हमें 1 मिनट, मैं अगर इसको दोबारा लिखता हूँ प्रिंट और मैं टपल का नाम लिख रहा हूँ my_टपल, ठीक है। नेम my_टपल इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बिकॉज वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो जब हम डिलीट कर चुके हैं तो ज़ाहिर बात है वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा या रिकगनाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरर थ्रो करेगा, एक एरर जनरेट करेगा कि आप जो टपल है वो डिलीट हो चुका है या नॉट डिफाइंड है, क्योंकि या ये इनिशलाइज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एरर जब आएगा इज़ नॉट डिफाइंड, इट मीन्स दैट दिस टपल डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, ओके। तो मैं इन दोनों को भी कमेंट कर रहा हूँ वापस, क्योंकि अभी हम उसी को रन करते हैं, ठीक है। तो एक ये बात हमारी हो गई टपल के बारे में। और अगर हम देखते हैं कि मैं इस टपल की लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ तो सिंपली आई विल गो ओवर हेयर प्रिंट एंड आई विल राइट हेयर लेंथ, और जो हमारा टपल है उसकी हम
लेंथ एक फंक्शन है जो कि लेंथ बताएगा, और जो भी आपके टपल का नाम है, जिस भी वेरिएबल को आप चेक कर रहे हो उसकी लेंथ, तो मैं लिख देता हूँ। तो उसने मैं उसकी लेंथ बता दी, यानी 1 2 3, कि उसकी लेंथ जो है वो 3 है। ठीक है, तो ये एक हमारी बात हो गई टपल्स के बारे में, कि टपल्स जो हैं वो ऑर्डर्ड में हमेशा प्रिंट होंगे और अनचेंजेबल होंगे। ठीक है, अगर हम मज़ीद इसके अंदर देखें पहले भी मैं इससे पहले मैं मेरी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट के बारे में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इफ़ यू वांट टू सी व्हाट आर लिस्ट इन पाइथन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी टाइप मालूम करूँ, ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी टाइप क्या है, मगर आप मालूम करना चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं प्रिंट। और मैं लिखूँगा यहाँ पर टाइप, और मैं आगे लिखूँगा माई अंडरस्कोर टपल। इसको रन करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये क्लास है और ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, टपल से। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और हम इसके अंदर कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें कमेंट हो गई हैं, तो मैं नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे। अभी हम एक नया टपल लेते हैं और नाम ले लेते हैं उसका टपल। अगर खाली मैं टपल लिखूँगा तो की वर्ड है। ठीक है, तो फिर वेरिएबल नहीं बनेगा, तो मुझे इसके बाद 1 या 2 मैं इसके बाद लगा रहा हूँ टपल 1 इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप्स ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिया नाम राहील, एक मैंने वैल्यू ली, दूसरा मैंने इसके अंदर ली एक बूलियन वैल्यू ट्रू, ट्रू। आगे गए तो मैंने इसके अंदर वैल्यू ली 34, और मैंने एक और वैल्यू ली बॉय। ठीक है, तो मैंने कुछ वैल्यूज़ नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर एक नेम लिया है, यानी स्ट्रिंग है। ये एक बूलियन वैल्यू है, यानी कि ट्रू और फॉल्स है। ये जो है इंटीजर वैल्यू है, और अगेन दिस इज अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल, और सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू है। डेटा टाइप जो इसकी स्ट्रिंग होगी, एक वैल्यू है बॉय। सिंपली आई विल गो एंड आई वांट टू प्रिंट दिस वन, प्रिंट, और मैं टपल का नाम लिख दूँगा, वेरिएबल का नाम जो कि है टपल 1। तो ठीक है, हमारे पास आ गए तमाम वैल्यूज़, राहील, ट्रू, 34 एंड बॉय। ठीक है, कि टपल के अंदर हम इस एग्जांपल से हमें नज़र आ रहा है कि टपल के अंदर ही हमने लिया तो वेरिएबल एक हमने जो हमारा वेरिएबल है वो या डेटा टाइप है वो क्या है, टपल है, मगर उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वेरिएबल्स मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ स्टोर कराई हैं। ठीक है, जो कि जैसे कि राहील है, ये एक स्ट्रिंग है। ट्रू है, ये क्या है हमारे पास एक बूलियन वैल्यू है। 34 एक इंटीजर वैल्यू है, और बॉय जो है यहाँ पे अगेन एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस टपल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब हम टपल के अंदर कोई चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा जब तमाम डेटा है वो किसी एक ही तरह का हो, या तमाम के तमाम स्ट्रिंग हो, या तमाम के तमाम इंटीजर हो, या तमाम के तमाम बूलियंस हो। तो ऐसा नहीं है, हम मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं इस सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और टपल भी क्या है, जो पाइथन की जो 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, इसके अंदर शामिल है लिस्ट, सेट, डिक्शनरी और टपल खुद, तो उनमें ये इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई हमारी टपल्स के वजह से। अब हम बात करते हैं इसी में, अगर हम नीचे हम काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सेट्स की, कि सेट्स क्या होते हैं। अगेन सेट भी टपल की ही तरह होंगे, मगर उसके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। ये क्या डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेट, इसे मैं करता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे नाउ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। अ सेट इज़ अ कलेक्शन which is unordered and unindexed and you cannot enter, you cannot duplicate, you cannot insert or duplicate values, ठीक है। अच्छा, एक बात हमारी आ गई थी उसके अंदर टपल्स के अंदर, तो उसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। मैं आया यहाँ पर और मैंने एक और बार नाम लिखा राहील,
तो अब चेक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हमें अलाउ हैं टपल्स के अंदर, ठीक है, जबकि सेट के अंदर अभी हमने जो उसकी डेफिनेशन पढ़ी है या जो मैंने लिखी है यहाँ पर कि सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स, ठीक है। यू कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़, हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं लिख सकते या ये इनिशलाइज नहीं करवा सकते या स्टोर नहीं करवा सकते, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ और मैं अब यहाँ पर अपना एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ। सेट जो अभी हमने देखा टपल हम बना रहे हैं राउंड ब्रैकेट से, बट व्हेन यू विल मेक जब हम बनाएंगे सेट तो स्टार्ट होगा कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ सेट, और अगर मैं सेट का नाम लिख रहा हूँ प्लेयर्स, मैं एक सेट बना रहा हूँ प्लेयर्स अंडरस्कोर पार्क, ये खैर मैं इसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। यू कैन नेम एनी, यू कैन यूज़ एनी अदर नेम, ठीक है। तो प्लेयर्स अंडरस्कोर पार्क, मैंने यहाँ पे एक सेट वेरिएबल लिया, सेट डेटा टाइप ली, बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि पाइथन में हमें मिलती है। मैंने यहाँ पे लिखा कैप्स लॉक ऑन है, नो बाबर आजम, एंड यू ऑल नो द नेम वेरी वेल, बाबर आजम। सेकंड हम आते हैं, मैं लिखता हूँ मोहम्मद रिजवान, एक और नाम लिखते हैं हम शाहीन आफरीदी, शाहीन आफरीदी, और उसके बाद मैं एक नाम और ऐड कर लेता हूँ शादाब खान। 1 2 3, तो ये हमारे 4 नाम तकरीबन हो जाएंगे। मैंने कुछ नाम कैप्स लॉक कैपिटल में लिखे हैं, कुछ स्मॉल में, ये है उससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे आके लिखता हूँ प्रिंट 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 प्रिंट, और मैंने लिखा है यहाँ पे प्लेयर्स अंडरस्कोर पार्क, प्लेयर्स अंडरस्कोर पार्क, इसको हम रन करते हैं। सो यू विल सी, नाउ यू कैन सी दैट इट हैज़ generated or it has given the output to us, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी एंड शादाब खान। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं सिंपली यहाँ लिखूँगा प्रिंट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेंथ, और मैं लिखूँगा इस सेट का नाम जो कि है प्लेयर अंडरस्कोर पार्क। तो उसने हमें बता दी 4, यानी 1 2 3 4, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इसकी टाइप भी फाइंड आउट करें। ओहो, कंट्रोल सेट। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इसकी टाइप भी फाइंड आउट करूँ, तो आई विल राइट हेयर प्रिंट टाइप, TYPE टाइप, और मैंने लिखा प्लेयर्स अंडरस्कोर पार्क। मैं इसकी टाइप मालूम करना चाह रहा हूँ, यानी इस वेरिएबल की जो वो क्या है सेट है, वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, सेट से, या उसकी जो डेटा टाइप है वो सेट है, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा इंसर्ट कराता हूँ वही नाम जो कि ऑलरेडी वी हैव यूज्ड, यानी कि बाबर आजम में दोबारा, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान में दोबारा इंसर्ट कराता हूँ। तो आप यू विल सी द डिफरेंस ओवर हेयर, आई थिंक इट शुड शो यू एन एरर, ठीक है, बाबर आजम, एंड नाउ यू विल सी ओवर हेयर, ओके इट इज़ ओके, ठीक है। You can see it has given us the output, but you can see that it is not generating, or it is not giving us the duplicate, it is not giving us the value again, okay, it is counting this one as only one, ठीक है, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं कर रहा। और उसने एक ही बार हमें यानी बाबर आजम, ऑल्दो हमने इसके अंदर 2 बार बाबर आजम इंसर्ट किया है, मगर वो उसको एक ही बार दिखा रहा है, विच मीन्स के डुप्लीकेट वैल्यूज़ में अलाउ नहीं है। और एक चीज़ और आप यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ जब यानी कि आउटपुट आ रहा है उस सेट का, तो उसमें तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड मीन्स के तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं, यानी पहले बाबर आजम है तो बाबर आजम आ गया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान था, तो उसके बाद मगर यहाँ पर शाहीन आफरीदी आ रहा है, शाहीन आफरीदी 3rd पे है और रिजवान 2nd पे था। और अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो हो सकता है ऑर्डर शायद दोबारा डिफरेंट आए। अच्छा, यू कैन सी इट अगेन नाउ कि शादाब खान पहले मूव कर गया और शाहीन आफरीदी उसके बाद, और फिर बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान। अगर मैं इसको बाहर एक रन करता हूँ फिर क्या होता है, ठीक है। तो यू कैन सी इट इज़ अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर्ड वैल्यूज हमें ये दे रहा है।
अच्छा जी, एक और काम करते हैं यहाँ पे। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी लिस्ट सॉरी हमारे सेट में क्या क्या आइटम्स मौजूद हैं, तो आई विल राइट हियर प्रिंट। और जो सर्च करा रहे हैं हम सर्च हम कराना चाह रहे हैं बाबर आजम, बाबर आजम, BABAR, बाबर आजम, कि क्या वो इस लिस्ट के सेट के अंदर मौजूद है। तो हमारे सेट का नाम है प्लेयर्स अंडर स्कोर पार्क, प्लेयर्स अंडर स्कोर पार्क। इसे मैं रन करता हूँ, यू कैन सी हमें आउटपुट मिल चुका है ट्रू। ठीक है, मैं इसी प्लेयर का नाम चेंज करता हूँ और मैं लिख देता हूँ बाबर आजम, जो कि नहीं है इस लिस्ट में। तो ये सॉरी सेट में ये बाबर मेरे मुझसे सेट्स की अगर लिस्ट निकल रहा है। ठीक है, तो ये खैर हम सेट की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब अगर एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू मिलेगा हमें, और अगर आप लिखते हो कि अगर आपको नहीं मिलेगा तो हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ हम और करते हैं। अगर मैं कोई इसके अंदर वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ इस सेट के अंदर, प्लेयर्स अंडर स्कोर पार्क डॉट, इसके अंदर मैं एक वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ ऐड, और मैं नाम लिखना चाह रहा हूँ कामरान अकमल। तो ये हमने इसके अंदर ऐड किया, और मैं इसको दोबारा इस लिस्ट को दोबारा प्रिंट कराऊंगा, ताकि सॉरी यार इस सेट को मैं दोबारा प्रिंट कराऊंगा ताकि हमारे पास वो आउटपुट आए जो हमने ऐड करवाया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास वो वैल्यू भी ऐड हो चुकी है। यानी अब जो है लिस्ट में 5 नाम है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई रिमूव करवाना चाहते हैं नाम, प्लेयर्स अंडर स्कोर पार्क डॉट रिमूव, और मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे बाबर आजम, और उसके बाद मैं उसे प्रिंट कराता हूँ प्रिंट प्लेयर्स अंडर स्कोर पार्क। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसके अंदर बाबर आजम शामिल नहीं है। ठीक है, यानी अब हमारे पास 4 नाम है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को डिलीट भी करवा सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि इस सेट को मैं पूरा ही डिलीट कर दूं तो हम वो भी काम कर सकते हैं। सिंपली यू विल गो एंड राइट डिलीट, और हमारे सेट का नाम प्लेयर्स अंडर स्कोर पार्क, एक नोट एरर कैन नॉट फंक्शन, ओके। और अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट प्लेयर्स अंडर स्कोर पार्क, ओके। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एरर आ चुका है कि प्लेयर्स अंडर स्कोर पार्क इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैंने डिलीट करवाया है और उसको मैं दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे, और तो ये हमारे पास दोबारा जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। यह जो टॉपिक था हमारा सेट और टपल्स का, वो हमने कंप्लीट किया है आज, और आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि पाइथन पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। आई होप कि इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। स्टॉपिंग माई वीडियो नाउ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।